द्वारका मटियाला रोड छठ महापर्व की आस्था और उल्लास इस बार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। सूर्य देव छठ पूजा समिति, जो पिछले 28 वर्षों से लगातार छठ महापर्व का भव्य आयोजन करती आ रही है, को इस वर्ष मेगा छठ घाट के रूप में घोषित किया गया है। भव्य आयोजन सेक्टर 3 फेस 1 मनसाराम पार्क, मटियाला रोड पर हुआ, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आस्था के प्रतीक सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और परिवार सहित व्रत पूजन में भाग लिया। इस अवसर पर मटियाला विधानसभा विधायक के पिताजी एवं द्वारका वार्ड 1 की निगम पार्षद विशेष रूप से घाट पर पहुंचे और श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। समिति के अध्यक्ष अरुण पंजियाल और उनकी पूरी टीम ने इस वर्ष भी अद्भुत व्यवस्था कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। घाट पर स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की गई थी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह सैकड़ों श्रद्धालु उत्साह और भक्ति के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देने पहुंचे। वातावरण छठ मैया की जय के जयघोष से गूंज उठा। अरुण जी, क्या कहेंगे महापर्व छठ का, और जिस तरह 28 सालों से लगातार आपकी मेहनत रंग ला रही है? देखिए, हम लोग ये 28वां छठ पूजा मना रहे हैं 2009 से, तो हमारे अध्यक्षता में हो रही है। उसके पहले हमारे बुजुर्ग लोग करते थे और 2009 से लगातार हम अपनी अध्यक्षता में कर रहे हैं। आप कई वर्षों से आ रहे हैं, या देखते होंगे प्रत्येक वर्ष कुछ नया ही हम लोग करते आ रहे हैं। और लगातार 3 वर्षों से 2023, 2024 इस बार 2025 दिल्ली सरकार के द्वारा जो चयनित होते हैं मॉडल घाट, उसमें पुनः इस बार तीसरी बार ये छठ घाट चयनित हुए हैं मॉडल घाट के रूप में। अरुण सर, एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, आपने एक भारत सरकार से अनुग्रह किया था कि महापर्व छठ पर्व के लिए ऊपर छुट्टी घोषित किया जाए। इस खबर का असर हुआ है, आपकी बात का माना है भारत सरकार ने, इसमें क्या कहना है भारत सरकार? देखिए, बहुत पहले दिल्ली में छठ पूजा में छुट्टी नहीं होती थी। पिछली सरकार 1 दिन की छुट्टी किया घोषित, स्वैच्छिक छुट्टी घोषित किया था। इस बार मैं तारीफ करना चाहूंगा दिल्ली सरकार को, अपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, कि उन्होंने इस बार 1.5 दिन की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन हम लोग की आवाज वहां तक शायद पहुंची और पूरे 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी। इसके लिए हम दिल्ली सरकार को अपने संगठन के तरफ से, छठ पूजा संघर्ष समिति हमारी जो दिल्ली प्रदेश है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, तो उसके तरफ से हम लोग आवाज उठाए थे और पूरी दिल्ली ने आवाज उठाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल्ली सरकार और नरेंद्र मोदी जी को। देख रहे कि पीछे जन सैलाब है, कितनी व्यवस्था आप लोग यहाँ पे रखते हैं? लोगों व्यवस्था यहाँ पे हमारा 10,000 से ऊपर की श्रद्धालु आते हैं, जो आपने देखा। और इस बार हम लोगों ने एक अलग से सामने ही पूरे इसको एक्सटेंशन करके 2 और घाट बनाया, और इसके बावजूद भी हम लोग भीड़ को कंट्रोल कर लिए, लेकिन जगह मिलना बड़े मुश्किल वाले हैं। अगली बार इससे भव्य होगा? इससे बहुत भव्य इस बार जो हम लोग देख लिया, हर साल ही बढ़िया करते हैं, अगले साल इससे भी भव्य हम लोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आए और कोई वापस ना जाए बगैर पूजा किए हुए। ऐसी व्यवस्था हम लोग अगले वर्ष करेंगे। श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे, क्योंकि शाम का अर्घ हो गया, सुबह भी अर्घ दिया गया? ये देखिए, हम लोग का जो ये त्योहार है, डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। ये पूरे सनातनी धर्म में ये पहला त्योहार है जो डूबते हुए सूर्य को भी हम लोग अर्घ देते हैं और फिर सुबह में उगते हुए को अर्घ देते हैं। इसका मतलब हुआ, जो हम हर वर्ग के प्राणियों को एक समान मानते हैं, कोई नीचा छोटा बड़ा कोई नहीं है। आप मंत्री की पत्नी हो या हमारे गरीब से गरीब आदमी की पत्नी हो, एक साथ एक ही तालाब में पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं और छठ मैया को आराधना करते हैं। अपनों द्वारा पूरी दिल्ली में मांग है, जो यह यूपी बिहार का त्योहार नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का नहीं है, पूरे विश्व में यह त्योहार फैल चुका है। तो अब हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और हर कोई कर रहे हैं मांग, कि अब इसको एक राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय पर्व छठ को राष्ट्रीय पर्व घोषित करे। और करना पड़ेगा, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, और मोदी जी के पास ये सही से आवाज पहुंच गई आप लोगों के माध्यम से, तो इसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करना ही पड़ेगा। और ये हमारी मांग भी है, रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना है, आग्रह है। जय छठी मैया। बनाए रखे। और हमारे यहाँ पे अब की बार विधानसभा में संदीप सहरावत की मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ, और 65 जगह हो रही है, तो भागो भाग हो रहे हैं। हम तो 4 बजे के निकले हुए हैं, तो मैया छठ मैया से यही वो करेंगे भाई प्रार्थना कि आने वाले टाइम में भगवान सब। सूर्य देव छठ पूजा समिति के अध्यक्ष अरुण पंजियाल जी हैं, बराबर कार्यक्रम कराते हैं, हर साल कुछ नया देखने को मिलता है, उनके लिए क्या संदेश है? देखो, मैं भी ये कहूँगा कि उनकी भी उम्र लगाए और ज्यादा आने वाले समय और भी ज्यादा वो करते रहे, यही प्रार्थना कर रही। मैं
अरुण जी को सूर्यदेव छठ पूजा समिति, जो अरुण जी और सुरेंद्र जी जो लगातार छठ मैया का आशीर्वाद इन पर बना रहे और हम सभी लोगों पर आशीर्वाद बना रहे। जो हमारा काम है, हम मैया की सेवा ही कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है, हम इसको आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और अगली बार हमारे विधायक जी संदीप सहरावत जी यहाँ पर आए थे और इसको और भव्य सुंदर छठ घाट को और मॉडल बनाएंगे, ये हमारे विधायक जी बोल के गए और हम उसके साथ मिलके गए, हमारी ड्यूटी लगाई गई भाई इसको इतना भव्य बनाना कि अगली बार हम छठ पूजा मनाएं, उससे पहले हम इसको बहुत ही सुंदर तरीके से इसको तैयार करें। अभी छठ सर, मैं सूर्यदेव छठ पूजा समिति का बहुत दिल से गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम युवाओं को आगे बढ़ने का एक मौका दिया। पिछले 2 वर्ष से हमारी पूरी युवा टीम एक अलग टीम बना दी गई, जिसका नाम रख दिया गया सूर्यदेव युवा समिति। अब हम लोग की ये जो टीम है, हम लोगों का पूरा टीम का काम ही सिर्फ मैनेजमेंट है। यहाँ पे सारा मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट रोल है। उसमें मैं संस्था का और सूर्यदेव युवा मोर्चा का मैं ट्रेजरर हूँ और मेरे साथ अन्य मेरे साथी हैं, जैसे अरुण भैया हैं, भूषण भैया हैं, विशाल है। हम सब की पूरी टीम दिन रात पिछले 1 महीने से सुबह 7 बजे छठ घाट पहुंच जाती है, रात 10 बजे तक यहीं रहती है, साफ सफाई से लेके व्यवस्था करने की पूरी देखती है। मैं बस समिति को इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आपका हमारे को मौका देना बहुत ही बहुत अच्छा रहा। थैंक यू।